जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 2014 के आम चुनाव के प्रचार के वक्त मोदी जी ने हिसाब लगाकर बता दिया था कि विदेशों में जो कालाधन जमा है अगर देश में वापस आ गया तो गरीब आदमी को मुफ्त में ऐसे 15-20 लाख मिल जाएंगे। और 8 साल बाद 2022 आते आते मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विदेश में जमा कालेधन का हिसाब ही नहीं पता। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा स्विस बैंकों में कितना धन जमा है इसका कोई सरकारी अनुमान नहीं है। बताइए, जब सरकार को अनुमान ही नहीं तो वापसी कैसे होगी। दोस्तों, पिछले महीने खुद स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में, अपनी ईयरली रिपोर्ट में बताया था कि भारत के ब्रांच और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 2021 से 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि 30,500 करोड़ रुपए उसके बैंक में जमा हुए हैं, जो 14 साल में सबसे ज्यादा है। मतलब इतना पैसा 14 साल में कभी डिपॉजिट नहीं हुआ, ये खुद स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने बताया, और ये भारतीयों की तरफ से हुआ है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक हर साल ये रिपोर्ट देता रहता है। हालांकि बैंक कभी भी कहीं नहीं बताता कि ये काला धन है, जो कि वो कहेगा भी नहीं। भाई, किसी दूसरे देश से बैंक धारक पैसा लेकर आ रहा है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है ना, वो सफेद है काला है, इससे स्विट्जरलैंड को क्या मतलब है। और स्विस बैंक्स तो वैसे भी दुनिया के टैक्स हेवन माने जाते हैं। दुनिया भर के जो टैक्स बचाने वाले लोग होते हैं, अपने अपने देश में घोटाला करके अपना पैसा जमा करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे देशों में अपना पैसा लगाते हैं। अगर कोई भारतीय वहां पैसा जमा कर रहा है तो जाहिर तौर पर वो काला ही होगा। वाइट होता तो अपने देश में जमा कर लेता, भारत में क्या दिक्कत है। या फिर अपने उद्योगपतियों को अपने देश के बैंकों पर भरोसा ही नहीं कि पता नहीं कब डूब जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कालेधन पर छपी ऐसी रिपोर्ट्स पर, ऐसी खबरों पर कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के पैसे में साल 2020 की तुलना में 2021 में बढ़ोतरी हुई है। ये सब गुमराह करने वाले आंकड़े हैं। वित्त मंत्री आगे देश को जानकारी दे रही हैं कि 31 मई 2022 तक काला धन और टैक्स अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 368 मामलों का आकलन पूरा कर लिया गया है और 14,820 करोड़ रुपए टैक्स की मांग रखी गई है। तो 8 साल बाद सरकार ये बता रही है कि उसने काले धन के लिए क्या क्या किया है या वो क्या क्या कर रही है, लेकिन वो कितना पैसा देश में वापस ला चुकी है और गरीब के खाते में कब मुफ्त में 15-20 लाख आएंगे, उसका जवाब तो छोड़िए। सरकार को तो यही नहीं पता कि विदेशों में फिलहाल भारतीयों का कितना काला धन जमा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।